उसके पुरोधा थे परमेश्वर मुखिया, बाबा कह के बुलाते हैं लोग शाहबाद में उन्हें, और बहुत सम्मान करती है सवर्ण जातियाँ उनकी हत्या हुई 2012 में, और उसमें सुनील पांडे और हुलास पांडे का नाम बताया गया कि इनकी संलिप्तता है। क्या सच्चाई है इस बात की? ये सब बेकार के बात है, कोई माने सच्चाई नहीं है इसमें, सब फाल से आज तक कोई साबित किया। लालू यादव के हम गलत नहीं कहेंगे, उनसे जितना हुआ वो बेचारे अपना किए, लेकिन संभला नहीं, संभला इन्हीं से, नीतीश जी से। हाँ। एक एगो नाराजगी है, हमको भी नाराजगी है, वोट तो देवे करेंगे, नाराजगी यही है, आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहते हैं कि इसमें भ्रष्टाचार बहुत हो गया है। जन स्वराज के दिल से चाह रहा है, नई पार्टी है, लेकिन उसका विचार अच्छा लग रहा है, लेकिन जीतेगा नहीं ना, तो वोटवा खराब आदमी करेगा। 1995 में आनंद मोहन की पार्टी बीपीपा आई थी, फुल सीट पे लड़ा, वो सिर्फ वोट कटवा पार्टी बन के रह गई। उसका एक जीता सम्राट, अशोक सम्राट एक ही जीता था, सारा साफ हो गया। वही प्रशांत किशोर है। ये दिमागी खेला से नहीं होगा, यहाँ धरातल पर आना पड़ेगा, लोगों के पीछा करेगा। आप धरातल पर नहीं, मीडिया में रहने से वोट नहीं कोई देता है। बताइए, चपरासी के लिए आप वर्गीकरण किए हैं कि ये मैट्रिक पास चाहिए, सिपाही के लिए मैट्रिक पास चाहिए, आज जो कानून बनाता है उसके लिए अंगूठा छाप चाहिए। ये हमारे संविधान का सबसे बड़ा दोष है ना। वाजपेयी भी मरने के समय कह गए कि यह देश बर्बाद करके रखेगा, अडवाणी इनको हटाई। जब आएगा तो राहुल गांधी के अनमैरिड उनके हाथ में आएगा तो देश। अनमैरिड तो योगी आदित्यनाथ जी भी हैं। तो राहुल जी ऐसा नहीं, राहुल गांधी को पैसा की कमी नहीं ना है, तो कांग्रेस अध्यक्ष कोई बनता क्यों नहीं? माइक में बोले आप। माइक में नहीं बोलेंगे, हम राजनीति से हट के आए। राजनीति से में हम ये सारे तमाम राजनीतिक बयान आपने दे दिया और फिर आप बोल रहे हैं कि राजनीति से हट गए हैं। अभी नरेंद्र मोदी जो है हाँ। देश को बर्बाद करेगा। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम और मैं अभी जहाँ जिस धरती पे मौजूद हूँ, ये माँ अरण्य देवी की पवित्र और बाबू वीर कुंवर सिंह की पराक्रमी धरती है। ये स्टेशन जहाँ मैं मौजूद हूँ इसका नाम है आरा, जहाँ से भारतीय जनता पार्टी के राघवेंद्र प्रताप सिंह अभी वर्तमान में एमएलए हैं और सीपीआई एमएल के सुदामा प्रसाद एमपी हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के ही राजकुमार सिंह यहाँ से एमपी भी थे, लेकिन वो पिछली बार चुनाव हार गए, जिसकी वजह से सुदामा प्रसाद वर्तमान के यहाँ के एमपी हैं। अभी बिहार में चुनावों के मौसम है और तमाम राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ी हुई है। ऐसे में आइए आपको दिखाते हैं आरा की जनता का क्या है मूड, इस बार क्या हो रहा है आरा में। आइए हमारे साथ। क्या नाम है आपका? आशीष राज। क्या नाम है? आशीष राज। आशीष राज। कहाँ घर है आपका? आपका हमारे कोसिहान। कोसिहान। कहाँ है ये? ये कुल्हरिया की तरफ है, वहाँ से जाइएगा तो रोड के संदेश सलाम कोसिहान आएगा। तो आप यहाँ पढ़ाई करते हैं आरा में? हाँ, आरा में 11th में पढ़ाई करते हैं। अच्छा। और रोज आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है? कैसे आते जाते हैं रोज आप घर से? हम घर से मतलब घर से टेम्पल पकड़ के यहाँ स्टेशन पे आते हैं, फिर स्टेशन से कुल्हरी से यहाँ आरा आते हैं, फिर आरा ट्रेन से? हाँ, ट्रेन से, फिर ट्रेन से यहाँ से पैदल मतलब कुछ ही दूरी पर है। हाँ। तो वहीं पर स्टेशन जाते हैं और फिर वहाँ से आते हैं, फिर ट्रेन से फिर सेम वापस जाते हो आप? ठीक है। किस चीज़ की पढ़ाई होती है आपकी? 11th की। 11th क्लास में हो आप? 11th क्लास। आर्ट्स है या साइंस है आपका सब्जेक्ट? साइंस है। साइंस है। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? सब्जेक्ट साइंस में हिस्ट्री है, मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और फिर हिंदी है। हिस्ट्री भी होता है क्या साइंस में? पता हिस्ट्री नहीं है आपका? नहीं। कोई बात नहीं, मतलब साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री है और फिर हिंदी और इंग्लिश, ये 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होंगे। तो आपकी एडमिशन कहाँ है? ये ट्यूशन के लिए आप तो आ रहा आते हैं, एडमिशन कहाँ है आपको प्रॉपर? हमारा एडमिशन यहाँ से आप जाइएगा तो यहाँ पर धरहारा धनुपरा है आगे, वहीं पर जय प्रकाश स्कूल में हमारा एडमिशन हुआ था 11th में। 11th। हाँ। तो स्कूल जाते हैं आप? नहीं, रोज नहीं जाते हैं, बस परीक्षा में खाली जाना पड़ता है। इसे रोज जाने की कोई जरूरत नहीं है, सर जी कहते हैं कि रोज नहीं आना है। टीचर्स खुद कहते हैं कि रोज नहीं आना है? नहीं आना है। अटेंडेंस की कोई मारामारी नहीं? नहीं। तो कोई नहीं जाता है पूरे स्कूल में पढ़ने के लिए? बस परीक्षा होते हैं तभी जाते हैं सारे छात्र पढ़ने?
नहीं कोई कोई छात्र रहते हैं जिनका मन होता है वो जाते हैं, जिनका नहीं मन होता है नहीं जाते हैं। और उससे सर को कोई मतलब नहीं कि वो कैसे जाते हैं। स्कूल आपको फोर्स नहीं करता है कि आप स्कूल आइए या पढ़िए? ना नहीं करता है वो बस कल परीक्षा में खाली फोर्स करेगा, उसके बाद नहीं करेगा। उसके बाद परीक्षा आपका में? मन है तो आइए, और नहीं आए तो नहीं आए, आपका मन अच्छा, है। ऐसा होता है। Yes. तो पूरा जो आपकी पढ़ाई है वो ट्यूशन पे निर्भर है मतलब? हाँ, ट्यूशन पर निर्भर। स्कूल अगर आप चाहते तो जा सकते थे, लेकिन स्कूल नहीं जाने का क्या कारण है कि आपने ट्यूशन चूज किया? चाहते तो स्कूल में भी अच्छे टीचर नहीं है? और स्कूल में अच्छे से पढ़ाई नहीं होता है, हम देखे हैं वहाँ पर। नहीं होता है अच्छी हाँ, पढ़ाई? बहुत ही खराब पढ़ाई होता है। क्या कारण है बिहार में कि बच्चे स्कूल या कॉलेज नहीं जा रहे हैं? हायर एजुकेशन में तो खास करके बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं होती। 11वीं में आप बता रहे हैं कि आप हैं, 11वीं में भी पढ़ाई नहीं होती, मतलब हाई स्कूल में भी पढ़ाई नहीं होती है। कारण क्या है इसका? इसका कारण ये है कि स्कूल में उतना मतलब ठीक से नहीं पढ़ाते हैं, थोड़ा सा पढ़ाते हैं फिर कहते हैं अब अपना ही से लिखो। चाहे कितना टीचर मतलब बीच ही क्लास में सूझ जाते हैं, चाहे क्लास चलती रहती है और सोते रहते हैं हाँ शिक्षक? सोते रहते हैं। कितनी उम्र हो गई है आपकी? हमारी 16। 16 साल? हाँ। तो मतलब फर्स्ट टाइम वोटर भी नहीं है आप अभी? अभी वोटर नहीं है, अभी तो 2 साल बाद ही होगा। वोट किया है आपने अभी तक? नहीं, अभी तो 18 साल में होता है। 18 अरे साल तो हम लोग बिहार से है ना, बिहार में वो भी तो होता है ना, वोकस वोटिंग होता है। तो ये बताइए कि अभी जो वर्तमान में सरकार है, अभी जो नीतीश कुमार की सरकार है, इनका दावा है कि हमने शिक्षा में बहुत सुधार किया है पिछले समय से। एक तरफ आप बता रहे हैं कि स्कूलों में पढ़ाई ही नहीं होती है, जो शिक्षक आते भी हैं वो भी नहीं पढ़ाते हैं या फिर थोड़ा सा पढ़ाते हैं बिना मन का, और उसके बाद फिर बोलते हैं कि खुद से पढ़ाई करो। क्या एक तरफ सरकार बताती है कि शिक्षा पे बहुत ध्यान दिया गया है, बहुत सुधार हुआ है शिक्षा में, और एक तरफ आप ये जमीन की सच्चाई बता रहे हैं। क्या लगता है आपको किस तरह से सुधरेगा बिहार अगर ऐसा रहा तो? सुधारने के तो बिहार अब सरकार सुधार सकती है। अगर वो और कड़ाई करेगी तो लइकन और मतलब पढ़ेगा, अगर वो कड़ाई नहीं करेगी तो कैसे पढ़ेगा, आप ही बताइए। नहीं, लेकिन सरकार का भी इसमें बहुत ज्यादा गलती है। सरकार की बहुत ज़्यादा गलती है, लेकिन छात्रों की भी ज़्यादा गलती है। जैसे आप जैसे लोग जो चाहते हैं तो स्कूल जा सकते थे पर नहीं जाते हैं, आपका भी एक अपना पक्ष है कि अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, ये आपका पक्ष है। सरकार का पक्ष है कि छात्र नहीं आते हैं, तो ये मिसकम्युनिकेशन कैसे होगा सेटल? दोनों की गलती है आप ये मानते हैं? हाँ, हम दोनों की गलती है। आप अपनी गलती भी मानते हैं? हाँ, हमारे भी गलती है, उनका भी गलती है, लेकिन ज्यादा उनका ही गलती है। अगर हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे ठीक से पढ़ाई नहीं होता है। कौन सा विधानसभा क्षेत्र है आपका? हैं? विधानसभा क्षेत्र जहाँ आपका गाँव कौन सा है? ये तो नहीं पता है। मतलब वो आरा में आता है या अगियाव में आता है या संदेश विधानसभा में आता है? संदेश में आता है। संदेश में आता है, जहाँ से अरुण यादव विधायक हैं अभी। हाँ, वही से आता है। क्या माहौल है आपके यहाँ का? आप वोट तो नहीं देंगे, लेकिन आपको आसपास का माहौल तो पता होगा जरूर। मतलब अरुण यादव वहाँ से पिछले बार के विधायक हैं, उनकी पत्नी विधायक हैं, और इस बार राधाचरण शाह को टिकट मिला है वहाँ से। क्या माहौल है? माहौल तो अब जो अच्छा काम करेगा वही ना जीतेगा। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, काम किया है अरुण यादव ने? काम किए हैं लेकिन उतना नहीं किए हैं, लेकिन टप्पर भी थोड़ा सा किए हैं। कुछ हल्का फुल्का काम हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप बात करना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? सुधाकर पाठक। सुधाकर पाठक। कहाँ घर है आपका? घर है यहाँ पर पीरो थाना। पीरो थाना, तरारी विधानसभा से हैं आप। विशाल प्रशांत का कल नामांकन था, आप लोगों का पूरा समर्थन है उनको? फुल समर्थन। विशाल प्रशांत को। हाँ। मैं कल उनके नामांकन में गया था और बहुत बड़ी हुजूम थी, बहुत बड़ी भीड़ थी, जिसमें हर एक इंसान जिससे मैंने पूछा उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में जो काम नहीं हुआ था वो 9 महीने में हुआ है। क्या सच्चाई है इसमें? सही बात है, बहुत काम हुआ है। बहुत काम किया। एक आध काम अगर आप गिनवा पाएंगे, क्या हुआ है? जितने नक्शा पास किए हैं, जितना माने रोड के, नली के, गली के, आधा काम हुआ है। अभी कुछ लटका हुआ है, फिर नवंबर में सब ये होगा। हाँ, मतलब चुनाव जब खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद वापस से काम चालू होगा। हाँ, माने कि अब तो माने नवंबर से लोग कहें चुनाव बाद है चालू करेंगे। तो पिछले बार हार गए थे चुनाव, सुनील पांडे जी निर्दलीय लड़े थे क्योंकि वहां से वो, और बहुत कम वोटों के अंतर से हारे थे वो, उतने ही वोटों के अंतर से जितना वोट भारतीय जनता पार्टी ने उनका काटा था। अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट दे देती तो वो बहुत आसानी से चुनाव जीत जाते हैं। उसके बाद पिछले बार जब सुदामा प्रसाद वहाँ के एमएलए थे, वो एमपी बन गए, तो उन्होंने इस्तीफा दिया और फिर वापस से वहाँ उपचुनाव हुए, जिसमें विशाल प्रशांत को बीजेपी से टिकट मिली और वो फिर बहुत आसानी से जीत के आए। इस बार क्या है लड़ाई? माले है लड़ाई में वहाँ पे? कुछ नहीं है माले लड़ाई में? थाल में परोस कर माले दे दिए हैं उनको, माला पहिरा दिए हैं। अच्छा। हाँ, काहे कि इनका वोटे नहीं, इनका तो कुछ ज्यादा लोग वोट नहीं दे रहे हैं। अच्छा। और सुनील पांडे भी वहाँ से विधायक थे और वो पूरा परिवार वहाँ का चर्चित परिवार है और बाहुबली बताए जाते हैं, तथाकथित बाहुबली लोग हैं।
एक बहुत ही संगीन आरोप लगाया जाता है सुनील पांडे और उनके भाई जो हुलास पांडे हैं। कोर्ट में भी कुछ पिछले साल उनका फैसला आया था उस मामले में, सीबीआई की जांच में। ब्रह्मेश्वर मुखिया जो कि रणवीर सेना के पुरोधा थे, एक लंबी जातीय नरसंहार की लड़ाई जो भोजपुर और शाहाबाद के पूरे इलाके में चली, एक तरफ से माले उन्होंने जो हिंसा की शुरुआत की, उसके बाद जवाबी कार्रवाई में रणवीर सेना ने भी वही किया जो माले ने किया था। उसके पुरोधा थे ब्रह्मेश्वर मुखिया, बाबा कह के बुलाते हैं लोग शाहाबाद में उन्हें, और बहुत सम्मान करती है सवर्ण जातियाँ उनकी हत्या हुई 2012 में, 2012 या 13 माफ करिए अगर मैं गलत हो तो। और उसमें सुनील पांडे और हुलास पांडे का नाम बताया गया कि इनकी संलिप्तता है। क्या सच्चाई है इस बात की? ये सब बेकार के बात है, कोई माने सच्चाई नहीं है इसमें, सब फाल्स है। आज तक कोई साबित किया नहीं, ये साबित तो नहीं हो सका कोर्ट में भी ये कोई। हाँ, एकदम झूठा बात है, उनको बेकार के लोग फंसाए हैं। हाँ, लेकिन बिना मतलब थोड़ा सा के चलते फंसाए हैं लोग, राजनीति के अपने राजनीतिक द्वेष के कारण उन पे वो आरोप मना हाँ हाँ, और कुछ बात नहीं है। लेकिन थोड़ा सा तो आग होता है कहीं, तभी कोई धुआं भी उठता आगे है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं खुद ये भी गए थे हिंदू, उनके लड़के हैं हिंदू भूषण, वो हमसे उनसे बात हुई है, वो कह रहे थे कि उनके हार में हमको जीत है, कि वो ये कर दिए वैसे कर दिया, तो काहे नहीं उन पर केस किए? अच्छा, इंदु भूषण सिंह किसके लड़के हैं? को जो हत्या कर देगा और वो जान रहा है कि फलाना आदमी है, तो केस काहे नहीं किया उस पर? हाँ, तो झूठा बकवास न कर रहा है ये भी जाहिर सी बात है। जिसके बाप को हत्या कर दिया, उसका बेटा है, वो जान रहा है कि फलाना आदमी मर्डर किया है, तो काहे नहीं उसको ही किया, माने के केस किया उस पर? सोचने की बात है ये तो गलत आरोप है बस, और कुछ नहीं। सुनील पांडे जी, क्या अब उनका राजनीतिक संन्यास हो गया है क्योंकि उनके बेटे अब राजनीति में आ गए हैं? बेटे मतलब आ गए हैं, इसीलिए वो अपना संत हो गया है थोड़ा। विशाल प्रशांत का व्यक्तिगत छवि कैसा है? उस पूरे क्षेत्र में बहुत अच्छा है, व्यक्तिगत रूप से कैसे व्यक्ति हैं? अच्छे आदमी हैं। आप मिले हैं कभी उनसे? हाँ, हमसे मिले हैं। कहाँ गाँव हुआ आपका? मेरा गांव हुआ है, ऐसे घर हुआ बीटा के पास, बिला गांव है यहाँ पर तरारी के। हम माने कि पीरो में बहुत दिन से 20-22 वर्ष से रह रहे हैं, वहीं के हम वोटर हैं। अच्छा, वोटर वहीं के हैं, लंबे समय से पीरो में हैं। पीरो में क्या करते थे आप? मंदिर के पुजारी हैं। अच्छा, आप पंडित जी हैं। जो जातीय नरसंहार हुआ था वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, दोनों ही पक्षों से जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। उसके बारे में आप लोगों का क्या विचार है? वो सब खाली मन के भरम था, झूठों के। हाँ, जो भी जातीय द्वेष था वो। कोई माने कि एक दूसरे पर आरोप लगा कर आप उधर को खत्म कर दिया, कुछ इधर खत्म कर दिया, झूठों के लोग अपना खाली राजनीतिक चक्र के चलते, और उसमें कोई बात नहीं है। गोरा काला का लड़ाई कर दिया था उस समय, बैकवर्ड फॉरवर्ड की जबरदस्ती लड़ाई बनाई गई थी राजनीतिक फायदे के लिए। लालू यादव की उस समय सरकार थी, कहा जाता है कि मौन सहमति थी उसमें, जो भी हुआ सरकार उसमें मुकदर्शक बन के देखती रही, वो पूरी लड़ाई चाहती तो रोक सकती। नहीं रुकी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जितना रुकना चाहिए उतना नहीं हुआ है। हाँ, लालू यादव के हम गलत नहीं कहेंगे, उनसे जितना हुआ वो बेचारे अपना किए, लेकिन संभला इन्हीं से, नीतीश जी से। हाँ, नीतीश कुमार की जब सरकार आई तो स्टार्टिंग में परफॉर्मेंस उनका बहुत अच्छा था, बिहार की जनता बहुत संतुष्ट थी उनसे। धीरे धीरे उनका परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन होता गया, और अब ये दौर आ चुका है कि अब यहाँ पे पहुंच करके और उनका परफॉर्मेंस ऐसा हो गया कि बिहार की जनता में बहुत नाराजगी है नीतीश कुमार को लेकर के, और पूरा से एक नाराजगी है, हमको भी नाराजगी है, वोट तो देवे करेंगे। नाराजगी यही है, आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहते हैं कि इसमें भ्रष्टाचार बहुत हो गया है भारतीय जनता पार्टी में। हाँ, नहीं, इस सरकार में, नीतीश के सरकार में, जो भी माने कि जहाँ भी जाइए, ब्लॉक में जाइए, चाहे कहीं भी जाइए, वहाँ पर खाली कर्मचारी पैसे मांगिए रहा है। आप करवाने जाइए ना, दाखिल खाली करेगा नहीं आपका। अफसरों का राज है, अफसरों का राज है। यही अगर खत्म कर देवे ना तो कभी नहीं हारेगा पार्टी, लेकिन इसमें बहुत भ्रष्टाचार, इसलिए आदमी कुछ। ये बहुत आम बात है जो आप कह रहे हैं कि लालू यादव के समय में नेताओं का राज था, जंगल राज कहा जाता है उसे, और नीतीश कुमार के सरकार में अफसरों का राज है। अफसरों के राज हो गया है, इनके माने कि कोई भी नहीं देखना, उनको तो काम न करना है। आपको सरकार दी है काम करने के लिए, कर्मचारी हम ही लोग चुन कर दिए हैं उनको। कर्मचारी के पैसा क्या देता है? जनता के द्वारा, टैक्स से देता है। हाँ, जनता का पैसा। हम ही लोग काम नहीं कर रहा है। जाइएगा तो 75 को आपको ब्लेम, झूठा कागज बताकर, झूठ सच बताकर आपको खाली दौड़ाएगा, दौड़ाते थक जाइएगा, धीरे से पैसा दीजिएगा, आपका काम होगा। नहीं दिएगा तब घूमते रहिए। 2017 में हमारा जमीन ले आया, आज तक 4 बार उसका हम दिए परिमार्जन के लिए, 2 बार तो हमारा छांट दिया कि रिजेक्ट करके कि ये नहीं है, क्या नाम है, शपथ पत्र डाउनलोड नहीं है, जबकि ऑप्शन उसमें था कि यस या नो का, तो यस के किए हुए था, लेकिन तो पर भी छाट दिया। फिर किए 4 बार किए है, मेरे पास उसका प्रूफ है, लेकिन आज तक नहीं किया पैसा के चलते। पीरो का जो सीओ है ना,
बहुत भ्रष्ट हो गया है वो। अच्छा। हाँ कभी नहीं कर रहा है, आपको सब मिला हुआ है। माने कि उसके पास जाइएगा ना, किसी के पास जाइएगा आपका काम नहीं होगा, कितना भी पैरवी लगा कर देख लीजिए, लेकिन काम नहीं होगा। पैसा दीजिएगा आपका काम तुरंत हो जाएगा। तो ये बात आप एक भारतीय जनता पार्टी के समर्थक होने के नाते बोले हैं हमारे ये पर आया था मोबाइल पर, तो हम ये बात को बोलबो किए हैं कि भ्रष्टाचार हो गया है, ऐसा ऐसा बात है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इस बार के बिहार के राजनीतिक कुरुक्षेत्र में एक नए खिलाड़ी की एंट्री हुई है जिनका नाम है प्रशांत किशोर। जन स्वराज उनकी पार्टी, उन्होंने अभी अभी स्थापना की है और इस बार 243 के 243 सीटों पर वो चुनाव भी लड़ रहे हैं। उनका दावा है कि वो बहुत सी सीटें जीत के आएंगे और मीडिया में उनका बहुत माहौल है। बिहार के धरातल पे क्या सच्चाई है उनकी? सच्चाई है माने कि दिल से तो उनको लोग चाह रहा है, ऐसा बात नहीं है। जन स्वराज के दिल से चाह रहा है, नई नई पार्टी है, लेकिन उसका विचार अच्छा लग रहा है, लेकिन जीतेगा नहीं ना, तो वोटवा खराब आदमी करेगा नहीं ना। सबसे बड़ी परेशानी है क्योंकि वो पलायन की बात कर रहे हैं, वो पलायन की बात कर रहे हैं, लोग शिक्षा की बात कर रहे हैं, सहमत हैं, हृदय से सहमत। वोटर टर्नआउट नहीं हो पा रहा, नहीं होगा, इसलिए कि उन पर चढ़ नहीं रहा है, आदमी वोट देगा नहीं। वो या तो देगा आरजेडी को और नहीं तो देगा विशाल प्रशांत को। तरारी क्षेत्र में दोनों पक्षों का डर है। आरजेडी से भी जो लोग उनकी बातों से सहमत हैं वो जानते हैं कि अगर उन्होंने वोट दिया तो वेस्ट होगा, बीजेपी जीत जाएगी। और जो बीजेपी के समर्थक हैं वो जानते हैं कि अगर इन्हें वोट दिया तो फिर आरजेडी जीत जाएगी। यही बात है। ये कारण है कि प्रशांत किशोर अभी पीछे रह जा रहे हैं। प्रशांत किशोर पीछे नहीं, प्रशांत किशोर पीछे हो जा रहा है। तो आपने पीला कुर्ता पहन रखा है। 1995 में आनंद मोहन की पार्टी बीपीपा आई थी ना। लालू जी ने कहा कि बीपा के 40 सीट पे लड़ी, फुल सीट पे लड़ा। वो सिर्फ वोट कटवा पार्टी बन के रह गई। उसका एक जीता सम्राट, अशोक सम्राट, एक ही जीता था, सारा साफ हो गया। वही प्रशांत किशोर है। ये दिमागी खेला से नहीं होगा, यहाँ धरातल पर आना पड़ेगा। लोगों के पीछा करेगा। आप धरातल पर नहीं, मीडिया में रहने से वोट नहीं कोई देता है। एक दूसरी चीज, आपकी छवि बहुत बढ़िया आई थी, हम स्पष्ट बोल रहे हैं, छवि उनकी बहुत अच्छा है, लोग लाइक भी किया। मगर टोपी पहन लिए और गमछा ओढ़ लिए, जा करके जो तुष्टिकरण की नीति राजद करता है, सपा करता है, कांग्रेस वही आप करने लगे। मुस्लिम तुष्टिकरण, मुस्लिम तुष्टिकरण के इसलिए आपका जय जय सीताराम हो गया। लेकिन आप धरातल की बात कर रहे हैं, पिछले 3 सालों से तो आप सुनिए, आप एक बात बताइए, लालू जी कितने सालों से हैं? 1990 से हैं, है ना। हम उनका घोर विरोधी हूँ, हम कांग्रेस का तो भयंकर घोर विरोधी हूँ। तो लालू जी 1990 से नहीं, 1974 से आंदोलन से वो निकले हुए हैं। हाँ, हमारे मित्र हैं हम लोग, हम समझे ना, तो वो निकले हुए हैं। आप जेपी आंदोलन का हिस्सा रह चुके हैं? मैं बिहार प्रदेश का सचिव हूँ। कौन से पार्टी का? जेपी लोकतंत्र सेनानी संघ का। वो है अभी, वो संगठन है? संगठन एकदम राष्ट्रीय संगठन है। तो राजनीतिक संगठन नहीं है? नहीं, राष्ट्रीय संगठन नहीं है। अच्छा। तो वो उससे निकले हुए हैं, उनका काम किया हुआ है, अच्छा किए या बुरा किए, जो भी किए, तो काम तो किए हुए हैं। इस धरातल पे है वो। इनका क्या दिन है, बीजेपी इनको लाया अपना थी बनाने के लिए, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। उसके बाद में फिर नीतीश जी ले, उसके बाद में ममता जी के यहाँ गए, फिर दक्षिण में गए। तीसरी पूछता ही कर सकते हैं, धरातल पर जो काम है ये नहीं कर सकते हैं। मेरी बात किसी को बुरा लगे तो माफ कीजिएगा, मगर वास्तविक स्थिति इनकी प्रशांत किशोर के यही है। अब बिहार में अगर आप कहते हैं ना, तो बिहार में सत्ता जो है बदलेगी नहीं, रहेगी वही, एनडीए की ही सरकार बनेगी, समझे ना, एनडीए की ही सरकार बनेगी। जैसे आपने बताया कि आप जयप्रकाश जी के आंदोलन में भी हिस्सा ले चुके हैं, तो समाजवादी विचारधारा से आप होंगे? नहीं, हम समाजवादी विचारधारा से नहीं, हम जयप्रकाश जी के सपोर्टर हैं। अच्छा। उनके अनुयायी हैं। न समाजवादी हैं न बीजेपी के हैं, हम प्योर जयप्रकाश जी के अनुयायी नहीं। वो थे, मगर फिर जाके कांग्रेस के गोद में बैठ गए, इसलिए हम लोग उनका नहीं कैसे कहलाएंगे। अरे लालू यादव, विजय प्रकाश, जिससे हमारी जो आपकी जिससे आपका वैचारिक विरोध है उसके साथ जाना, ये आपका। सुनिए, भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश ने ये संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। आप संपूर्ण क्रांति के ध्वज के वाहक थे। अब किसके खिलाफ था? कांग्रेस के खिलाफ था। उसको द्वितीय स्वतंत्रता संग्राम भी कहा गया है। तो उसके खिलाफ था, आप उसी के गोद में जाकर बैठ गए। फिर क्या ये कौन सा? नहीं, ये बात तो आपकी सही है। कौन सा पॉलिटिक्स है?
आप उससे दूर रहते, हम 5 गो रहेंगे, हम इतना ही जानते हैं, हम 5 गो रहेंगे, ठोस रहेंगे। सत्ता के लोभ में हम शत्रु से हाथ नीतीश कुमार लालू के पीछा नहीं थे, आज चले गए, सट गए, हट गए, पलटू राम नहीं है। देखिए भाई, किसी नीतीश कुमार पलटू राम नहीं है। देखिए, मैं नीतीश को नहीं, ये नीतीश के तो समर्थक भी नहीं है, इन्होंने पहले ही साफ किया। मैं जो कह रहा हूँ आप समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ। मैं जो कह रहा हूँ समझ नहीं पा रहे नीतीश कुमार भी उसी आंदोलन से निकले व्यक्ति हैं, नीतीश कुमार भी उसी आंदोलन से निकले हैं, जेपी के आंदोलन से ही निकले हैं वो भी। के आंदोलन से ये लोग निकले हैं। उनसे कोई नाराजगी है आपकी? उन क्या नीतीश कुमार को पसंद करते हैं आप? अगर हम नीतीश कुमार के कार्य जो हुए 2005 से लेकर के अभी तक जो हैं, उनके कार्य जो बिहार बहुत पीछे नहीं। आप देखिए, आप ऐसी कर रहे हैं। 2005 के बाद से गाड़ी जो गड्ढे में थी, खींच के नीतीश कुमार ले आए, इसमें दो मत की बात नहीं है। और विकास का भी काम किए। जहाँ बच्चियां पढ़ने नहीं जाती थी, अच्छे अच्छे घरों के 2-4 बच्चियां जाती थी, वहाँ आज हम देखते हैं रोड पर कि बच्चियों साइकिल से जा रही है स्कूल। पोशाक दिए बच्चियों को, साइकिल दिए, ये बहुत कार्य हुए, बहुत कार्य किए। महिलाओं का सब डैमेज था, स्कूल सब बनवाए, रोड। लेकिन बाबा, आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, पर शिक्षा सुधरी तो अभी भी नहीं है। देखिए, अभी मैं एक भाई से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि 11वीं 12वीं में कोई पढ़ाई नहीं होती। एक मिनट सुनिए, तो पढ़ाई नहीं होती है क्या हम पढ़ना नहीं चाह रहे हैं? नहीं, लेकिन सरकार की भी ये जिम्मेवारी है कि वो छात्रों को स्कूलों तक लाए। एक मिनट देखिए, गार्जियन की जिम्मेवारी नहीं है कि अपने बच्चे को हम स्कूल में भेजें। जरूर जरूर, दोनों पक्षों की गलती है, लेकिन सरकार को भी अपनी जिम्मेवारी। सरकार क्या करेगी? वो आपको सारी सुविधा दिया, आप जाने के लिए। आपके बच्चे अगर गलत कर रहे हैं तो अपने बच्चे पर बिगड़ते हैं, डांटते हैं। कभी किसी, हम भी किसी के बाप हैं, हम अपने बच्चे को, हाँ अरे लड़का है। अरे दारू पर प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है, लेकिन लोटा में लड़का लेकर दारू पीने के लिए मैदान होने के लिए जा रहा है, वो क्या करेगी सरकार? बोलिए। इस पे आप लोगों का क्या कहना है? शराबबंदी गलत फैसला था ऐसा ही? जब तक ले हमारे अंदर संस्कार ठीक नहीं होंगे, तब तक ले शराबबंदी कोई भी सरकार रोक नहीं, सरकार नहीं रोक सकती। आप ये घूस की बात करते हैं, भ्रष्टाचार लोग कर रहा है। भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? हमारी फाइल है जो 15 दिन के बाद आएगी, तो हम जाते हैं अभी हो जाए, कल ही 500 रुपया दिए, हमारी फाइल आगे बढ़ा दो। कमी हमें भी है, हम सरकार के ही नहीं, हम अपने भी दोस्त देते हैं कि हमें दोस्ती है। आप मालिक हैं, तो मालिक अगर जो मालिक है, अगर वो अपने मजदूर को घूस देने लगे काम करने के लिए, इसे क्या कहा जाता है? इसका मतलब कि यहाँ की जनता 47 के आज़ादी के बाद ना अपने अधिकार को समझ पाया और ना अपने कर्तव्य को समझ पाया। दोनों पक्षों की गलती है। अगर बिहार के मैन पावर महाराष्ट्र नहीं जाए, गुजरात नहीं जाए, इवन अदर स्टेट में नहीं जाए या विदेश नहीं जाए, काम ठप पड़ जाए, सारे काम ठप पड़ जाए। कोरोना काल में सारे बिहार के मजदूर चले आए थे, सारा फैक्ट्री ठप पड़ गया था। तो यहाँ मैन पावर है, उस मैन पावर को क्यों नहीं यूटिलाइज कर सके हम लोग? हमारे यहाँ के जो पूर्व के राजनेता थे, 47 के बाद से लेकर के पहले तक, हाँ, मतलब यहाँ जितनी भी फैक्ट्रियां थी सबको धीरे धीरे बंद करवा दिया, चाट गए। वो तो व्यवस्था थी ना, वो सब खत्म हो गया। अच्छा, अब है कि यहाँ फैक्ट्री लगाने की बात है, तो फैक्ट्री लगाने के लिए विदेश जो व्यापारी हैं उनको हम आमंत्रित करके सुरक्षा देंगे, तब ना सारी व्यवस्था देखेंगे तो ये फैक्ट्री लगाने वाला आ सकता है, नहीं तो नहीं आ सकता है। तो अपनी राजनीतिक लाभ लेने के लिए सब नौटंकी हो रहा है। यहाँ फैक्ट्री नहीं आ रहा है, यहाँ के बच्चे जो है बाहर जा रहे हैं। कहाँ के वोटर हैं आप? हम तो मनेर क्षेत्र के वोटर हैं। मनेर क्षेत्र के कौन है वहाँ से विधायक? वर्तमान विधायक भाई वीरेंद्र है। काफी विवादों में रहते हैं, काफी विवादों में रहते हैं। इस बार पूरा टोटल उनका इनकम्बेंसी था। हाँ। उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी। एक मिनट यहाँ कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, कंप्लीट कर लेने जी, उसके बाद आपसे लेंगे, समझे ना? था। हाँ। इस बार अगर वहाँ बीजेपी के टिकट, हाँ, या तो भाई निराला को मिलता, हाँ, या ये निखिल आनंद को मिलता, तो निश्चित है कि बीजेपी जीत जाती। मगर गठबंधन धर्म के अनुसार वहाँ का और पाली का मिल गया टिकट लोजपा को, तो नतीजा हुआ कि मेरे अनुसार बीजेपी ने थाल में फूल माला चंदन वगैरह लगा करके भाई वीरेंद्र को विजयश्री दे दिया। विजयश्री पत्र दे दिया है उन्हें। भाई वीरेंद्र नहीं हारेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की एनडीए गठबंधन की स्थिति दयनीय है मनेर क्षेत्र में। भाई मेरे अभी इलेक्शन नहीं हुआ है। परिणाम बताएंगे, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कब क्या, इलेक्शन ही एक ऐसा चीज है कि रात भर में क्या पलटी मार देगा कोई नहीं जानता है। क्या नाम था आपका? मेरा नाम हुआ राधेश्याम पाठक।
राधे श्याम पाठक। लेकिन जी। पहाड़ पुरुष दूर से ऐसे चिन्हाता ऐसे है। ऐसे लोग मुझे लाल बाबा कहते हैं। अच्छा, हाँ। तो आप दोनों लोग मित्र हैं, साथ में नहीं, जा रहे थे? मित्र नहीं है, हाँ। ये हमारे छोटे भाई हैं। अच्छा, वो आपके छोटे भाई हैं। हाँ, वो मकान बना के रहते हैं, हम रहते हैं। अच्छा, मतलब सगे छोटे भाई। सगे छोटे भाई हैं। अच्छा, सगे छोटे भाई हैं। या क्या कोई कष्ट? नहीं नहीं, कष्ट क्यों, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी मेरा जोड़ी आप कहने लोगों का सिर्फ इतना ही है, पत्रकार महोदय, शुरू से लेके आज तक अभी पत्रकार बना नहीं हूँ मैं, पत्रकार बनने की मेरा आशीर्वाद है कि आप पत्रकार बन जाए, आपका बहुत ऊंचा आशीर्वाद जरूर है। बहुत ऊंचा उठे। ये राजनीतिक गलियारे में जितने भी लोग हैं, हम्म। अगर वो आम जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपना झोली नहीं भरना चाहते हैं, तो वास्तविक रूप में कसम खा करके अगर मैदान में आए, समझे ना, कि जनता का हम भलाई करें, तो जनता का पूर्ण रूप में भलाई हो सकता है, चाहे किसी भी स्टेट के हो। आप एक बात बताइए, चपरासी के लिए आप वर्गीकरण किए हैं कि ये मैट्रिक पास चाहिए, सिपाही के लिए मैट्रिक पास चाहिए, आज जो कानून बनाता है उसके लिए अंगूठा छाप चाहिए, ये हमारे संविधान का सबसे बड़ा दोष है ना। उसके लिए भी आपको चाहिए ना कि उसकी शिक्षा कितनी होनी चाहिए, जो कानून बनाने जा रहा है उसकी शिक्षा की कोई गारंटी नहीं। जरूरी है तो वो। मैं जो केंद्र सरकार है उससे अपील करता हूं, आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से, मैं अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वो एक ऐसा कानून लाए कि ये जो राजनेताओं के शिक्षा को, राजनेताओं के शिक्षा के लिए भी व्यवस्था की जाए कि वो शिक्षित होंगे, उसका कैटेगरिया करे कि अगर मैट्रिक है या बीए है तो इलेक्शन लड़ सकते हैं, नहीं तो नहीं लड़ सकते हैं। हाँ, कम से कम एक बेसिक क्राइटेरिया होनी किसी को हम चुनने जाते हैं, वो हमारा कानून बनाने, हमारे भविष्य का निर्धारण करने जा रहा है, और वो अंगूठा छाप अगर जाए तो हमको क्या कर सकता है, हमको क्या 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 कानून बना के दे सकता है। कौन सा चैनल है? सही बात है आपकी। कौन सा चैनल? मेरा चैनल पत्रकार पंथी, आप YouTube में सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। समझे, हाँ। मेरा यही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। बाबा को अभी बहुत बात करनी थी, आपकी कुछ शिकायतें थी, बताइए क्या शिकायतें थी? अभी जन सुधार हाँ। अच्छा पोजीशन में, हाँ? अच्छा पोजीशन में अच्छा पोजीशन में है। हाँ। ये पीले कुर्ते में आप दिख रहे हैं, जन स्वराज के कार्यकर्ता तो नहीं है ना? ना। वोट देंगे जन स्वराज को? कौन है आपके यहाँ से विधानसभा का प्रत्याशी? शेखर सिंह तरारी, तरारी विधानसभा से अच्छा, आप तरारी से ही हैं? हाँ। आपका गांव कहाँ है? सिकरौल, सिकरौल। तो प्रशांत किशोर की बातों से सहमत हैं आप? चंद्रशेखर सिंह हमारे गांव का है, कुरमुरी के बगल के ही। हाँ। और वे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। वो इतना अच्छे हैं कि जितना दिन सर्विस में रहे अपना आधा तनख्वाह यहाँ आरा में मास्टर लोग को और जनता जो आए उसको खिला दिए। एक साथ बैठना, खाइए, आराम करिए। सेवानिवृत्त शिक्षक थे वो? हाँ शिक्षक थे पहले? हाँ, अभी रिटायर किए हैं। अच्छा। और शिक्षक संघ के बहुत बड़ा नेता थे। अभी मकान है वहाँ तहिरपुरवा के पास। हम जब गए, खाइए, घी मलिदा, दाल भात तरकारी जो अपने खाएंगे आप साथे खाइए, सोइए। ऐसा त्यागी क्या नाम है व्यक्ति आपका? है चंद्रशेखर सिंह। आपका क्या नाम है? ब्रिजविलास पांडे। क्या? ब्रिजविलास पांडे। ब्रिजविलास पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद कहाँ आपका। घर है? मेरा घर इधर आसपास ही है, मैं इसी क्षेत्र का हूँ। मैं बाहर पढ़ाई करता हूँ, पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहा हूँ। बोले कि यसो नीतीश कुमार बदलेंगे, गारंटी के साथ। आपको भी ये उम्मीद है? हमको हाँ। एक पक्ष है जो ये भी कह रहा है कि अगर प्रशांत किशोर ठीक ठाक वोट काट दें आपके कहे अनुसार भी। बीजेपी के अनुयायी हैं। हाँ, तो अगर एक पक्ष है, एक पक्ष है, कितना ऊंचा है। एक पक्ष है जो ये भी कह रहा है कि अगर प्रशांत किशोर ठीक ठाक वोट काटेंगे तो तेजस्वी यादव पहली बार मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर बीजेपी का ही वोट काटेंगे। बनेंगे तेजस्वी। हाँ, तेजस्वी यादव बनेंगे। बनेंगे, प्रशांत कुमार नहीं बनेंगे। हाँ, लेकिन बीजेपी हारेगी। लेकिन फॉरवर्ड लोग के का नाम है कि ये हमारा एगो पार्टी हो गया। आप दीजिए नीतीश कुमार को, हम सवर्ण जो है प्रशांत कुमार को देंगे। लेकिन बिहार में कास्टिज्म है ना, सब लोग दे दे प्रशांत कुमार के, उसमें सरकार बन जाएगा। बात तो सही है, तो नहीं ना दीजिएगा। लेकिन लोग बातों से सहमत हैं पर वोट में वो नहीं बदल पा रहा है। नहीं बदल रहा है। भूमिहार राजपूत हम हैं, तो हम नीतीश कुमार को दे दिए, तो तुम क्यों नहीं एक में दे रहा है? कोई बाबा जी है, तो बाबा जी सवर्ण एक है, अलग अलग को नहीं ना। वाह,
प्रशांत कुमार रोहतास के हैं। सहमत इसलिए हैं कि हर बार में उत्तर बिहार मुख्यमंत्री बना है गंगा पार। दक्षिण बिहार की सरकार चाहती है इस बार। इस बार चाहती है तो बनेगा नहीं। हाँ, समय लगेगा। बिनेश्वरी दुबे बने थे, हाँ। लेकिन रोहतास बिनेश्वरी दुबे तो बहुत लंबे समय पहले ही मुख्यमंत्री बने थे। हम BA 85 में बने थे ना। हाँ। तो रोहतास कितनी तक पढ़ाई कितने तक करी है आपने? हम BA से ग्रेजुएशन कौन से सब्जेक्ट से? मैथ से। मैं साइंस से करी है, मतलब आपने इतना मैथ से। कड़ाई था हमारे समय में ना। हाँ। शिक्षा की क्या स्थिति थी उस समय? दो बार फेल करते थे हम। हाँ, दो बार फेल हुए आप ग्रेजुएशन? चंद्रशेखर सिंह पहले पास के गए थे। अच्छा, आपके बैचमेट थे वो? ना, हाँ। हमसे 4 सीनियर है हर मामला में। आपसे सीनियर थे? 72 में मैट्रिक किए। बहुत लोग बताते हैं कि उस समय बिहार में शिक्षा की स्थिति फिर भी बहुत ठीक थी, अभी तो और ज्यादा खराब हो गई है। इससे सहमत हैं आप? उस समय खराब थी हल्का। कर्पूरी जी छोड़े थे, वो लोग कामयाब हो गया, नंबर आ गया तो। लेकिन जब हम 78 में मैट्रिक किए कर्पूरी के समय में हट गए। जब जगन्नाथ मिश्र बने, जगन्नाथ मिश्र एकदम कड़कड़ा दिए। हाँ, शिक्षा व्यवस्था टाइट हुई थी। तो आदमी BA में 3rd डिवीजन 2-3 में फेल कर। अब तो बीए में छात्र गेस्ट पेपर और तमाम किताबें लेके बैठते हैं परीक्षा सेंटर आज पे। वाला देख करके हमको अफसोस होता है। हम ISC में भी 2 फेल किए थे। आप? हाँ, अपना कड़ाइए तो 344 आए 1000 में। कहा तो फिजिक्स में फेल। फिजिक्स में फेल हुए थे? हाँ, BSc में दिए तो फेल किए। मैंने बहुत 459 आया था ISC में। मैंने बहुत कड़ाई था उस समय का। जो आज कर दीजिए, आज नीतीश कुमार का है छोड़ा है कि सब गार्जियन कहेगा कि BA की डिग्री मिल गई। कड़ाई करो, कलेक्टर से कहो और SP से कहो कि BA में एकदम ढीला करें व्यवस्था। ढीला रखा है वोट के लिए। जबरदस्ती साक्षरता दर बढ़ाने की कोशिश है ये जो है पलटू राम है, नीतीश कुमार और मोदी जो है। मोदी जी से, केंद्र की सरकार से आपकी कुछ शिकायतें हैं या उनसे? देश बेच दिए। मोदी जी देश बेचे, आपकी शिकायत है केंद्र की सरकार से भी? लोकसभा चुनाव में किसके समर्थक हैं आप? हम तो भाजपा के बहुत दिन से हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का। और वाजपेयी भी मरने के समय कह गए कि यह देश बर्बाद करके रखेगा। आडवाणी इनको हटाइए। आडवाणी जी को इन्होंने रिटायर करवा दिया, 75 वर्ष आपकी उम्र हो गई बोल करके, और खुद ये 75 के बाद प्रधानमंत्री हैं। इस पे आपका क्या कहना है? देश जब आएगा तो राहुल गांधी के अनमैरिड है, उनके हाथ में आएगा तो देश। अनमैरिड तो योगी आदित्यनाथ जी भी हैं। तो राहुल जैसा नहीं। नहीं, आपने अनमैरिड कही तो मैंने कहा योगी आदित्यनाथ जी भी अनमैरिड हैं। तो राहुल केंद्र के नेता ना हैं, ये एगो राज्य के हैं। परिवारवाद का आरोप लगता है उनके ऊपर, राहुल गांधी और गांधी परिवार के ऊपर। दूसरा यदि बनेगा कांग्रेस का अध्यक्ष तो सब उसका कुर्सी टेबुल लेके चला जाएगा। आओ, जवाहरलाल नेहरू आनंद भवन दान कर दिए, राजीव गांधी कितना काम किए, इंदिरा गांधी जैसा वर्ल्ड में नेता। हम तो आयरन लेडी कहा जाता है, उनका लोहा तो पूरी दुनिया ने माना, उन्होंने भारत का लोहा मनवाया पूरी दुनिया में। अभी विश्व में। पर परिवारवाद का जो आरोप लगता है उसमें थोड़ी सच्चाई भी तो है। गलत है, वो गलत है, पूरी तरह से निराधार है। पार्टी कहे कि हटाइए, कांग्रेस पार्टी कह रहा है कि दूसरा आप बन जाइएगा। लोग कहते हैं कि इन्होंने जकड़ के रखा है पूरी कांग्रेस की व्यवस्था को। आपको बना दिया जाएगा तो आप उसका टेबुल कुर्सी सब लेके घर चली जाइए। राहुल गांधी को पैसा की कमी नहीं ना है, तो कांग्रेस अध्यक्ष कोई बनता क्यों नहीं? माइक में बोले आप। माइक में नहीं बोलेंगे, हम राजनीति से हट के हैं। राजनीति से में हम ये सारे तमाम राजनीतिक बयान आपने दे दिया और फिर आप बोल रहे हैं कि राजनीति से हट गए हैं। अभी नरेंद्र मोदी जो है देश को बर्बाद करेगा। बहुत नाराजगी है आपकी केंद्र की सरकार से भी। हम वोट माले को दे दिए। माले को दिया आपने वोट? गाँव तरारी कहा गरीब भाजपा आप हैं, जनाए नहीं, जाके उसको मार दिए, अब परिवार भी मार दिया, कहा गया अब जो वोट मारे निकल गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कुछ युवा हैं, इनसे भी बात करें। आ रहे हो आप लोग पढ़ के? रूम लेकर रहते हैं आरा में। अच्छा, आप लोग रूम लेके रहते हो? कहाँ पे रहते हो? आरा में। आरा में मतलब कहाँ पे? चनवा। चनवा में। कहाँ घर है आपका? स्थानीय निवास कहाँ है? शाहपुर जानते हैं? शाहपुर। हाँ।
कौन से विधानसभा में है वो? शाहपुर खुद एक विधानसभा शाहपुर क्षेत्र है। विधानसभा क्षेत्र खुद ही है। अच्छा, ग्रेजुएशन कर रहे हैं आप लोग यहाँ से? ये लोग अभी 12th कर रहा है, आप क्या कर रहे हो? ग्रेजुएशन में नाम लिखा है। साइंस से या मैथ्स से या आर्ट से? किस सब्जेक्ट से? आर्ट्स है। आर्ट से कर रहे हो आप ग्रेजुएशन? अभी 2-3 लोग पहले जिनसे हमने बात की उन्होंने कहा कि पढ़ाई जो होती है उसमें बहुत ढिलाई है और जानबूझ करके सरकार ने व्यवस्था में ढिलाई करके रखी है कि लोगों को डिग्री मिल सके और कम से कम नाराजगी थोड़ी कम हो और साक्षरता दर ज़्यादा दिखाई जा सके। एकदम सही बोला। सही बात है। स्कूल में एडमिशन था आपका तब पढ़ाई होती थी? कुछ नहीं होता है, नहीं होता था पढ़ाई? अभी भी नहीं हो रहा। तो कहाँ कोचिंग पे निर्भर है जितने तो भी छात्र हैं। एकदम। कहाँ कोचिंग करने जाते हो आप लोग? आरा में। आरा में? आरा में किस जगह पे? खतीरा उतरा, खतीरा है, खतीरा एक जगह है। कथीरा हम जन सुधार पार्टी में एक गुप्ता है यहाँ डॉक्टर पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं आप? ना, हमारा पहले ही से ज्वाइन है। जन स्वराज में हैं आप? जन स्वराज के कार्यकर्ता हैं? हैं। मतलब अब तो हम पुरान हो गए आधिकारिक तौर पे हैं आप? ना, अब हम राजनीति से कोनो मतलब। क्या नाम है आपका? ब्रिजविलास पांडे। ब्रिजविलास पांडे। विजय गुप्ता यहाँ के है ना, आरा के कैंडिडेट है वो। उनसे परिचय है ग्रांड होटल में। प्रशांत कुमार आए थे तो माला डाले और उनसे भेंट किए, लेकिन हम तो तरारी के हैं, आजो जाएंगे वो भी जानते नहीं है कि कहाँ है, खाली माला डाल दिए डॉक्टर। ये अभी आरा के कैंडिडेट है, नारायणी गेट के पास उनका है, चलिएगा। नहीं, अभी हम वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि हम लोगों को एक नॉमिनेशन में जाना है। विशाल प्रशांत का नॉमिनेशन था कल जिसमें हम लोग कल गए थे। अभी उनका एक इंटरव्यू लेना है हम लोगों को। विशाल प्रसाद के कैसा? विशाल प्रशांत की नॉमिनेशन में बहुत भीड़ थी। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी संगठन है तो भीड़ तो जाहिर तौर पर रहेगी। तो उनसे संपर्क है? हाँ, तो ठीक है विशाल प्रसाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैं आरा से रिपोर्ट कर रहा था। मेरा नाम है शिवम राजपूत और मेरे कैमरे के पीछे जो मेरे साथी हैं उनका नाम है अमन सिंह और शुभम सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोगों को ये एपिसोड बदकुचन पे देखने को मिलेगा। हमारे चैनल का नाम है पत्रकार पंथी। थैंक यू।